राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 5 किलोमीटर के वर्कआउट प्लान के बारे में। देखो, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं जिसमें 5 किलोमीटर का वर्कआउट प्लान लगेगा। मतलब 5 किलोमीटर की जो रनिंग है उसका प्लान चाहिए होगा तुम लोग को, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ जो भी हम वर्कआउट बताएंगे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले तुम चाहते हो जो हम स्टेमिना बूस्टर बनाते हैं खासकर रनर्स के लिए वो तुम्हारे पास तक पहुंचे, उसके साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी मिल जाए, तो दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा सिर्फ 1200 रुपये में। सामने नंबर आ रहा है, रितेश तिवारी के नाम से अकाउंट मिलेगा तुम्हें, पंडित जी लिखा होगा। इस नंबर पे आपको 1200 रुपये पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे सेंड कर देना और अपनी कंप्लीट डिटेल, मतलब कि कहाँ से हो और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हम आपको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी तक क्या था, स्टेमिना बूस्टर के प्राइस अलग थे, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग के प्राइस अलग थे। अब हमने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। क्लियर है बात? चलो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहली 5 किलोमीटर वर्कआउट प्लान की। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। 5 किलोमीटर वर्कआउट प्लान। अब समझो मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझो कि तुम्हें किसी वर्कआउट प्लान की ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग गाली दोगे मैं पता है, लेकिन थोड़ी बात समझ लेना, थोड़ी सी मेरी बात समझ लेना। वर्कआउट प्लान की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखो, बेचने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी बेच दें, पर्सनल ट्रेनिंग तो हम बेच ही रहे हैं, तो उसके बाद हम, और देखो पर्सनल ट्रेनिंग बेच रहे हैं वो उसका रीज़न है क्योंकि हम आपके साथ लगते हैं, डेली बेसिस पे आपकी चोट संभालते हैं, आपको संभालते हैं, मोटिवेशन देते हैं। रनिंग हमने समझ लो पिछले साल हमने ऐसे ऐसे लोगों की रनिंग निकलवा दी थी जिन्होंने शायद साल भर में कभी रनिंग नहीं करी थी, आखिरी के 20 दिन में रनिंग क्लियर कर दी। तो मेरे अंदर वो एबिलिटी है, इसलिए हम इस फील्ड में हैं। तो हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं, तुम्हें किसी भी वर्कआउट प्लान की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम YouTube पे देखते हो कि इतने मिनट में इतना मार लोगे, 14 मिनट में, 17 मिनट में मार दोगे, ये ट्रिक कर ली, ये वर्कआउट प्लान फॉलो कर लिया, कुछ नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात ये समझो, अपने आप को वो उस लेवल पे पुश करना क्यों है, जहाँ जिसकी जितनी डिमांड उतना सर्व करो, बस खत्म हो गई बात। समझाते हैं कैसे। अब तुम्हें कहीं पे 24 मिनट में पार करनी है 4.8 किलोमीटर, इससे ज़्यादा ही टाइम मिलता होगा, 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर। अब बहुत 90% भर्तियों में ऐसा है कि अगर तुम इसको 20 मिनट में भी मार दोगे तो भी तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बहुत से रेसों में, कुछ में अभी भी है। देखो, तुम लोग क्योंकि उंगली उठाने में नंबर 1 हो तो कोई ना कोई सवाल करने आएगा ही, भैया ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो नंबर मिलते हैं। कुछ जगह पे नंबर मिलते होंगे, आई एग्री, हम एग्री कर रहे हैं उस चीज़ से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर मिलते होंगे, लेकिन 90% ऑफ द रेसेस में ये होता है कि आपको नंबर नहीं मिलते हैं एक्स्ट्रा। आपको बस 24 मिनट में घसीट के पहुंचो, कोई खींच के ले जा रहा, उससे मैटर नहीं है। मतलब इतना है, उस टाइम लिमिट के अंदर आप पहुंच जाओ। तो जब उस टाइम लिमिट के अंदर पहुंच जाना है तो 15 मिनट में क्यों मेहनत करनी है हमको इतनी। हाँ, बस सेफ जोन के लिए अपना इतना लेके चलेंगे हम कि 24 मिनट मांगी गई है तो हम इसको 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब इसको 14 में कर दें, 10 में कर दें कि 2 ही मिनट में 5 किलोमीटर, क्या जरूरत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हम सोच समझ के फॉलो करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये, किसी वर्कआउट प्लान की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे समझाते हैं। दूसरी चीज़ ये है, फिर करें क्या। डाउट यही आता है, फिर करें क्या। अब समझो मेरी बात, हम बताते हैं क्या करोगे तुम। सबसे पहला काम तुम ये करो कि अपनी हैबिट बिल्ड करो डेली रनिंग करने की। सबसे पहला काम ये करो और कोशिश करो जग जाओ 2 महीने पहले। मतलब कि अगर रनिंग तुम्हारी फरवरी में है तो दिसंबर से स्टार्ट कर दो एटलीस्ट, और कोशिश ये करो कि खुद को डेली उठाने की, कि तुम बस ग्राउंड तक जाओगे। सबसे पहला काम ये शुरू कर दो। ठीक है, अब तुम ग्राउंड जाने लगे। अब इसमें धीरे से तुम्हें क्या ऐड करना है कि तुम्हें 20 मिनट का स्टेमिना बनाना है रनिंग का। क्लियर हो गई। अब उसमें तुम ये मत देखना कितनी दूरी तुम तय कर रहे हो, ये मत देखना। ठीक है, 20 मिनट का स्टेमिना जब बन गया उसको तुम 25 मिनट का करो, उसको 30 मिनट का करो, टोटल 35 मिनट का पहले तो स्टेमिना बनाओ रनिंग का, कि तुम कंटिन्यू 35 मिनट रनिंग कर पा रहे हो। हम ड्यूरेशन देख रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि तुम 30 मिनट 35 मिनट रनिंग करके देखो। क्लियर हो गई बात? चलो अगली बात अब यहाँ पे करते हैं हम लोग। ये चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई। अब अगला स्टेप हम क्या रखेंगे इसमें, अगला स्टेप हम ये रखेंगे कि अब हम दूरी पे ध्यान देंगे। अभी तक हमने टाइम पे ध्यान दिया था, अब हम दूरी पे ध्यान देंगे। मतलब अब हम 5 किलोमीटर अगर रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो 6 किलोमीटर की हम कंटिन्यू डेली बेसिस पे रनिंग करना चालू कर देंगे। क्लियर हो गई बात? आखिरी चीज इसमें हम क्या इंक्लूड कर देंगे, अब हम इस 6 किलोमीटर को कंटिन्यू रिपीट करेंगे।
अगर हम सुबह जा रहे हैं तब भी, शाम को जा रहे हैं तब भी। अब उसके पीछे कुछ चीज़ें हम समझा रहे हैं, ध्यान समझना। मेरे बहुत से क्लाइंट थे, 90% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हमसे कंफ्यूज रहते थे कि भैया एक बात बताओ, तुम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते नहीं हो, तुम सिर्फ इसी रूटीन में फॉलो करा रहे हो, तो रेस कैसे निकलेगी। और उनकी रेस निकली थी 18 मिनट 55 सेकंड में, हमें आज तक याद है, ठीक है। इसलिए तुम लोग को समझाते हैं, जो चीज़ें हम बताते हैं, जब रास्ता सीधा साधा होता है तो नाचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करते हो, कहने को मेरे पास 70 तरीके के प्लान है, कोई हो अगर ज्ञान बहुत ज़्यादा जिसके अंदर वो आना उतार देंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा करना बस इतना है कि आपको एक वार्म अप प्लान फॉलो करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। वर्कआउट अपना वार्म अप प्लान हमने दे दिया, 5-10 मिनट का वार्म अप होता है। उसके बाद तुम्हें जस्ट उसके बाद में तुम्हें 5 किलोमीटर अपना 6 किलोमीटर की रनिंग का टारगेट पूरा करना है। वो 6 किलोमीटर आप 5 किलोमीटर दौड़ के कर रहे हो, 1 किलोमीटर पैदल चल लिया। जस्ट उसके बाद स्ट्रेचिंग में हम पूरा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बताते हैं, जिसमें सब मसल ट्रेन हो जाती हैं। इतना सा तुम्हें फॉलो करना है, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। फालतू में तुम्हें फार्ट लेग ट्रेनिंग, हिल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग जरूरत ही नहीं है। अब कुछ लोग क्या 90% लोग इस बात से हमारी एग्री नहीं करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि हम जो प्रैक्टिकल चीजें लोगों से करा चुके हैं, उसके रिजल्ट हमें मिले, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। आखिरी बात हम यहाँ पे करेंगे, ये है लो रिस्क का रिवॉर्ड। अब देखो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड, हम ये नहीं मानते। रिस्क इतना लो, कैलकुलेटिव लो कि अपने आप को रिवॉर्ड भी मिले, इसकी संभावना हो। ऐसा ना हो कि इतना रिस्क ले लिया कि रिवॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल मेरे स्टूडेंट थे, कि हमने जब उनको तरीके के वर्कआउट प्लान दिए अलग अलग तरीके के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को इंजरी हो रही थी। अब किसी ना किसी को इंजरी हो रही थी, तो उस इंजरी के चक्कर में कई बार रेस्ट हो जाता था। कई बार कुछ लोगों को पहले किसी एकेडमी से होके आए थे, सीरियस इंजरी थी, घुटने की इंजरी है, स्वेलिंग है, टीबीएस की प्रॉब्लम, स्वेलिंग, स्किन स्प्लिंट है, तो इन सबको जो दिक्कतें थी, जिसकी वजह से ये लोग अपनी रेस को पूरा भी नहीं कर पाए। तो क्या फायदा है हमें इस तरीके के मूवमेंट करने का, जिसके बाद तुम अपनी रेस पे खड़े भी ना हो पाओ। एटलीस्ट अभी के लिए हमारे पास ये तो है कि हम खड़े क्या हो रहे हैं, हम एग्जैक्ट 2 मिनट पहले हम उस रेस को कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो बस मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि जब हम ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हमारे पास रिस्क बहुत कम रहेगा। रिस्क बहुत कम रहेगा। अगर यही टाइमिंग हमारे पास 18 मिनट होती, ध्यान समझना, यही 5 किलोमीटर के लिए अगर हमें 18 मिनट मिले होते, फिर हमारा मोटिव थोड़ा सा अलग होता। अभी हमारे 24 मिनट मिल रहे हैं, 25 मिनट मिल रहे हैं, सोते सोते भी रेस निकलेगी। चलो खत्म करते हैं वीडियो, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।